शाओ ने स्कूल की टॉपर लड़की को सुपरमार्केट में चोरी करती हुई को रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर उसे जबरदस्ती स्टोर रूम में बंद कर दिया। सिया को लगा कि शाओ की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन असल में शाओ ऐसा करके उसकी जान बचा रही थी। पिछले जन्म में शाओ स्कूल के बाद अपनी माँ की दुकान संभालता था। उसी दौरान उसने सीसीटीवी में देखा कि सिया सुपरमार्केट से चोरी कर रही है, लेकिन उस समय उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब शाओ स्कूल गया तो टीचर ने बताया जिया को गाड़ी ने टक्कर मार दी और जिया की वहीं मौत हो गई। 10 साल बाद शाओ हाईचेंग की सबसे अमीर इंसान बन चुका था। एक दिन वह अपनी मंगेतर को सरप्राइज देने के लिए जल्दी घर लौटा, लेकिन वहां उसने देखा उसकी मंगेतर अपने पुराने बॉयफ्रेंड से चिपकी हुई थी और 10 साल पुरानी बात कर रहे थे। उस समय शाओ स्कूल में सबसे कमजोर और नाकाम स्टूडेंट माना जाता था। वह ये देख पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से में शाओ ने सिया से सवाल किया कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, लेकिन जवाब देने के बजाय सिया ने एक फूलदान उठाकर शाओ के सिर पर मार दिया। शाओ की वहीं मौत हो गई। जब फिर से उसकी आंख खुली तो वह 10 साल पहले लौट चुका था। माँ उसे दुकान में बुला रही थी। तभी शाओ को याद आया आज ही सिया का एक्सीडेंट होने वाला है। वह बिना सोचे सीधे सुपरमार्केट भागी। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। शाओ ने जानबूझकर उसका बैग जमीन पर उलट दिया, लेकिन बैग से कुछ सस्ते ब्रेड के टुकड़े निकले। उसे एहसास हुआ कि जिस जिया को सब अमीर और घमंडी समझते थे वह इतनी तंगी में जी रही थी। शाओ ने तुरंत एक पैकेट नूडल्स खरीदा और जिया को दिया। खाने के बाद शाओ उसे फिर से सुपरमार्केट ले गया। उसने जिया को नया स्कूल बैग भी दिलवाया। जिया सोच ही रही थी कि धन्यवाद कैसे कहे, तभी अचानक वहां उसकी क्रश अपने दोस्त के साथ आ गई। वह शाओ का अपना पालतू कुत्ता मानती थी। वह बार बार अपने दोस्तों के साथ आकर मुफ्त में सामान ले जाती थी, लेकिन इस बार शाओ ने कहा कुल 2600 हुए। लड़की गुस्से से आग बुला हो गई। उसने धमकी दी मैं अपने दोस्त के प्रपोजल को स्वीकार कर लूंगी। शाओ ने मुस्कुराकर कहा बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें दिल से बधाई देती हूँ, हमेशा साथ रहना, कभी अलग मत होना। उसने पैसे दिए और गुस्से में चली गई। शाओ ने सिया को घर छोड़ा और कहा आज किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। सिया को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह मान गई। अगले दिन स्कूल में टीचर ने कहा एक अच्छा छात्र एक कमजोर छात्र के साथ बैठेगा ताकि कमजोर छात्र पढ़ सके। सभी छात्र टॉपर के साथ बैठना चाहते थे। टॉपर बहुत घमंड हो गई। वह सोच रही थी कि शाओ उसे चुनेगा और वह सबके सामने उसे ठुकराएगी, लेकिन तभी शाओ ने कहा मैं सिया के साथ बैठना चाहता हूँ। टीचर ने सोचकर उन दोनों को साथ बैठा दिया। क्लास के बाद उसकी टॉपर क्रश गुस्से में आई और शाओ को कहा मेरी मदद के बिना तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तभी सिया ने गुस्से में चैलेंज दिया अगली परीक्षा में मैं शाओ को टॉप 5 में पहुंचाऊंगी। अगर मैं असफल हुई तो खुद स्कूल छोड़ दूंगी। अगले 1 महीने तक सिया रोज शाओ को पढ़ाती रही और शाओ भी पूरी मेहनत से पढ़ने लगा। 1 महीना बीत गया। रिजल्ट का दिन आया। शाओ रिजल्ट बोर्ड देखकर दंग रह गया।